हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है द विलेज ऑफ पालमपुर। उसी में आज हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में कृषि। फर्स्ट पॉइंट है लैंड इज़ फिक्स। भूमि क्या है? स्थिर है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पालमपुर। पालमपुर में मुख्य गतिविधि क्या होती थी या ऑक्यूपेशन क्या था? फार्मिंग, कृषि करना। 75% of the people who are working are dependent on the farming for their livelihood. 75% लोग अपने जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर थे? कृषि पर। They could be farmer on farm laborers. या तो वो किसान होते थे या दूसरे के खेत पर काम करने वाले श्रमिक। The well-being of these people is closely related to production on the farm. हम ये कह सकते हैं कि वो कुल मिलाकर खेती पर उत्पादन करने वाले ही होते थे किसान। बट रिमेंबर डैट देर इज़ अ बेसिक कंस्टेंट मीन्स कठिनाई। एक मूलभूत कठिनाई ये थी कि इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शंस लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स। कि प्रोडक्शंस बढ़ाने के सामने एक मेन प्रॉब्लम थी कि भूमि नहीं बढ़ सकती थी। भूमि तो उतनी रहती थी, लैंड तो फिक्स है। Since 1960 in पालमपुर 1960 तक पालमपुर में देर हैज़ नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया। यहाँ पे कोई लैंड एरिया में कोई विस्तार नहीं हुआ अंडर कल्टिवेशंस, उत्पादन के क्षेत्र में। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड। कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य जरूर बनाया गया था। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. इसके अलावा कोई और प्रयास नहीं किए गए या कोई नई भूमि को नहीं बना, कल्टीवेशन के लिए नहीं बनाया गया। ये आपको लर्न करना है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टर। जो हम लैंड को नापते हैं किस वे में? हेक्टर में। दो इन द विलेज यू में फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस इन लोकल लैंग्वेज में, जैसे वो बोलते हैं बीघा, गुणिथा एक्सेट्रा। 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ स्क्वायर। 1 हेक्टेयर की उस भूमि के क्षेत्रफल के बराबर होता है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। फिर सेकंड फैक्ट है हमारा, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो फ्रॉम द सेम लैंड। एक ही भूमि से क्या एक से ज़्यादा फसल हो सकती है? इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल। वहाँ पर क्रॉप ग्रो करने की फैसिलिटी अवेलेबल होने के कारण पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। पालमपुर गांव उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में जो गांव है उनकी तरह लगता है। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। यहाँ पे सारी भूमि कृषि योग्य है। नो लैंड इज़ लेफ्ट इडल्स। कोई भी भूमि बेकार नहीं है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी खरीफ के मौसम में, रेनी सीजन के टाइम में जब जो फसलें उगाई जाती हैं उनको खरीफ बोलते हैं। फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। रेनी सीजन में फार्मर क्या उगाते हैं? ज्वार और बाजरा। दिस प्लांट आर यूज एज कैटल फीड। और इस प्लांट से जो फसल प्राप्त होती है वो चारे के रूप में काम में ली जाती है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पटाटो बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। इसके बाद अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे पोटैटो की खेती की जाती है। इन विंटर सीजन और रबी सीजन में फील्ड्स आर सोन विथ वीट। यहाँ पे गेहूँ की खेती की जाती है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर कीप इनफ वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन। गेहूँ के उत्पादन करते समय वो इतना उत्पादन करते हैं कि उनके परिवार का भरण पोषण हो जाए और जो सरप्लस अनाज बचता है उसको वो मार्केट में सेल कर सके। एंड सेल द सरप्लस प्लस वीट एट द market at Raiganj. A part of the land area is also now devoted to sugar cane which is harvested once everywhere. इसके अलावा लैंड का एक एरिया में शुगर केन की खेती हो जाती है जिसकी एक साल में एक बार कटाई होती है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म, कच्चे रूप में शुगर केन और एज जैगरी यानी गुड़ के रूप में शाहपुर के ट्रेडर्स को बेचा जाता है। इट्स सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation. मतलब यहाँ पे फार्मर एक ही भूमि पर एक साल में ये 3 फसलें ले सकते हैं। किस कारण से?
क्योंकि यहाँ वेल डेवलप्ड सिस्टम और इरिगेशन सिंचाई की टेक्निक का न्यू टेक्निक को अडॉप्ट किया गया था। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, यहाँ पे बिजली आ गई थी। इट मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की टेक्निक्स में चेंजेस आ गया था। पर्सन व्हील्स हेयर, पहले यहाँ पे रहट के द्वारा खेती की जाती थी। टिल देन यूज्ड बाय फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स, जैसे कुएं में से निकाल के फिर फार्मर खेती करते थे, इरिगेशन यानी सिंचाई करते थे। इरिगेट स्मॉल फील्ड्स, पीपल सॉ डेट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल कुड इरिगेशन, फिर लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल से सिंचाई की जा सकती है और उससे उत्पादन भी बढ़ेगा। मच लार्जर एरिया ऑफ द लैंड मोर इफेक्टिवली। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, फिर पालमपुर में गवर्नमेंट के द्वारा ट्यूबवेल लगाए गए थे। सोन हाउ एवर फार्मर स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, बाद में कुछ किसानों ने अपने निजी ट्यूबवेल भी लगवा दिए। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970 द एंटायर कल्टिवेशन एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरीगेटेड। इसके बाद 1970 तक आते आते यहाँ पर 200 हेक्टर्स एरिया में सिंचाई होने लगी। नॉट ऑल विलेज इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन, इंडिया के सभी भाग में हाई लेवल इरिगेशन या सिंचाई की अच्छी पद्धतियों से नहीं की जाती, सिंचाई से खेती नहीं की जाती। अपार्ट फ्रॉम द रिवर लाइन प्लेन, नदियों के किनारे जो एरिया हैं वहाँ पे तो होती है। इसके अलावा कोस्टल रीजन इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेशन, कोस्टल एरिया में भी उच्च सिंचाई की पत्तियों की तरह अच्छी फसल पैदावार होती है। इन कॉन्ट्रास्ट प्लेट्यू रीजन, लेकिन जो पठारी इलाका है सच एज द दक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल ऑफ इरिगेशन, वहाँ पर सिंचाई की उच्च तकनीक का प्रयोग नहीं होता। ऑफ द टोटल कल्टिवेबल एरिया इन कंट्री लिटल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। इस कारण कई जगह उत्पादन का 40% ही सिंचाई के द्वारा सिंचाई, टोटल कल्टीवेशन एरिया में भी लिटिल लेस देन 40% एरिया में जहाँ पे सिंचाई की हाई तकनीक यूज़ नहीं की जाती वहाँ पैदावार कम होती है। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, और कई जगह फार्मिंग रेनफॉल पर डिपेंड है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, एक साल में एक से ज़्यादा फसल लेने को क्या कहता है, बहुविध फसल प्रणाली, यानी ज़्यादा कल्टीवेशन करना है, एक ही साल में एक ही लैंड पर 3 फसलें लेना। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड, मतलब ये एक सामान्य बात है कि इनका मेन उद्देश्य क्या है, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। ऑल फार्मर इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप, पालमपुर के जो फार्मर है एटलीस्ट एक लैंड पर ये कम से कम 2 फसलें तो लेते। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स, कुछ किसान जो 15 से 20 साल पहले तीसरी फसल के रूप में पोटैटो को उगाते थे। फिर ये तो टेबल है बेटा, इनको आप ऐसे स्टडी कीजिएगा। फिर क्वेश्चन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन वाई, ये आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर मैं बाद में मैं खुद ही आपको बता दूँगी। ट्राई टू, आपको कितना समझ में आता है साथ के साथ आप लिखते भी जाइए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन वाई, कि भाई सिंचाई के द्वारा एरिया में इंक्रीज प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना आवश्यक है, क्यों। फिर है हमारा अगला, यू हैव सीन डैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, हमने ये देखा कि एक लैंड पर ही प्रोडक्शन को इंक्रीज कराने का तरीका था मल्टीपल क्रॉपिंग, एक से ज़्यादा फसलें उगाना। द अदर वे यूज टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड, दूसरा जो वे था, जो तरीका था आधुनिक तरीक़ों से कृषि करना। फॉर हायर यील्ड, उच्च तकनीक अपनाना। यील्ड इज़ मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिव पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन, मतलब एक ही लैंड पर अच्छी प्रोडक्शन बढ़ाना
वो क्या कहलाएगा एक ही सीजन में कि अच्छे किस्म के बीज के यूज़ द्वारा उसको फसल को उगाना। टिल द मिड 1960 द सीड यूज इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनली वंस विथ रिलेटिवली लो यील्ड्स। 1960 तक जो बीज होते थे वो उच्च किस्म के नहीं होते थे, पुरातन तरीके से उनकी खेती की जाती थी। ट्रेडिशनल सीड्स यानी जो परंपरागत बीज है नीडेड लेस इरिगेशन और उसमें सिंचाई की कम ज़रूरत पड़ती थी। फार्मर यूज़ काउ डंग्स, गोबर का खाद का यूज़ करते थे फार्मर्स, नेचुरल मैनर्स और दूसरे तरीक़ों से जो नेचुरल वैलर्स उसको खाद के रूप में प्रयोग करते थे। ऑल दिस वर रेडीली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। तो इसके लिए फार्मर्स को खाद वगैरह खरीदना नहीं पड़ता था सिंचाई के लिए। मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उनको खाद को खरीदना नहीं पड़ता था। द ग्रीन रिवॉल्यूशन, बाद में 1960 के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति आई। इन द लेट 1960 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी उच्च तकनीक के बीजों को यूज़ करके और आधुनिक तरीक़ों के द्वारा कृषि यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स। द HYV यानी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स promise to produce much greater amount of grain on a single plant, मतलब एक ही पौधे से ज़्यादा अनाज पैदा होना। एज अ रिजल्ट सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन देन वॉज पॉसिबल अर्लियर। पहले की तुलना में अब क्वांटिटी बढ़ने लगी है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। High yield variety seed, however, needed plenty of water and also chemical fertilizer. High yield variety seeds को अधिक पानी की, केमिकल फर्टिलाइजर्स की और यानी रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाओं की टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, अच्छे उत्पादन के लिए इन सब की जरूरत थी। हाई यील्ड वेराइटीज़ वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम कॉम्बिनेशंस ऑफ हाई उच्च तकनीक कैसे पॉसिबल है। पहला तो था कि हाई यील्ड वेराइटी से उच्च तकनीक के बीज यूज़ करना, अच्छी सिंचाई के तरीके यूज़ करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के यूज़ के द्वारा प्रोडक्शन बढ़ने लगा। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट करने लगे। द फार्मर इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन, इन्होंने अपनी खेतों में सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल्स लगाए। मेड यूज़ ऑफ हाई यील्ड वेराइटी सीड, उच्च तकनीक के बीज यूज़ किए, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स यूज़ किया इन्होंने फार्मिंग में। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, फिर ये खेती में ट्रैक्टर और हार्वेस्टिंग के लिए थ्रेशर मशीनों की यूज़ करने लगे। विच मेड प्लकिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जिसके कारण प्लकिंग और हार्वेस्टिंग का काम तेज़ी से होने लगा। दे वर रिवार्डेड विथ हाई यील्ड ऑफ व्हीट, इसके बाद उनको उच्च तकनीक का या अच्छे प्रोडक्शंस के रूप में गेहूं की पैदावार हुई। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वैरायटी वॉज 1300 kg पर हेक्टर। जो पुराने तरीके से जो खेती की जाती थी तो उसमें उनका प्रोडक्शन होता था 1300 kg पर हेक्टर, लेकिन जब हाई यील्ड वैरायटी सीड यूज़ करने लगे विथ HYV सीड्स द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टर। तो प्रोडक्शन कितना हो गया 3200 kg पर हेक्टर। देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, ये व्हीट में बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगी। फार्मर नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट, अब फार्मर सरप्लस अनाज को मार्केट में बेचने लगा। अब ये क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड। और फिर है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड द फार्मर टू स्टार्ट with more cash than before. Why?
व्हाट आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डू फार्मर ऑब्टेन द इनपुट दैट दे रिक्वायर। आप ट्राई करना बेटा इसका आंसर देने की, बाद में मैं आपको खुद करा दूँगी, नो प्रॉब्लम। थैंक यू।